जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डोनाल्ड ट्रंप के 2 लगातार ट्वीट करने के बाद भारत ने अमेरिका को टफ रिस्पांस दिया है और भारत ने अमेरिका और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन को आईना दिखाया। तो अमेरिका के द्वारा भारत को क्यों अनजस्टिफाइड तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस पर भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ ली है। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि भारत के दुश्मन अधिकतर हैं और वो कहा जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, विकसित होने की राह में आगे जाता है, तो जो विकसित हुए हैं, जो पहले पायदान पर दूसरे पायदान पर हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे ना पाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी और उनकी जो शक्ति है वो कमजोर साबित होने लगती है। और यही अभी चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, जहां पर ट्रंप आए दिन लगातार वो खींच कर परेशान होकर भारत के खिलाफ, रशिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और भारत को टारगेट करते जा रहे हैं। तो भारत ने कहा कि देखिए, जो आप भारत को टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले तो आप अपना आईना देखो। और ट्रंप ने अभी 25% टैरिफ तो भारत के ऊपर लगाया है, प्लस पेनाल्टी लगाई है। और अब कह रहे हैं कि अगर भारत ने रशियन ऑयल को परचेज वो करते रहे तो हम उनके ऊपर कंसेक्यूटिव टैरिफ्स को इंपोज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखाना चाहूंगा। इन्होंने अभी कहा है, कल ही कहा है रात को, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन मच ऑफ द ऑयल परचेज सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट। अरे भाई ट्रम्प चचा, अगर हम बिग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको चूना क्यों लग रहा है, आपको खुजली क्यों हो रही है ना? आप भी कर लो ना। आगे ये कहते हैं कि दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय रशियन वॉर मशीन। अच्छा, जब ये पाकिस्तान को फंड करते हैं, और मैं आपको गिना सकता हूं 1965, 1971, 99 के वॉर में इन्होंने पाकिस्तान को फंड किया। और अभी भी जो आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, वो अमेरिकी हथियार लेकर हमारे लोगों पर फायर करते हैं। तो अमेरिका के कारण हमारे कितने लाखों लोगों की जान जाती रहती है, उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान जैसे रोग नेशन को न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। तो ये बात कहाँ रहेगी? भारत के जो लोग मर रहे हैं उनकी जान नहीं है, यूक्रेन के जो मर रहे हैं उनकी जान है। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्यों दिए गए आपको पता है? जैसे ये प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने कहा था कि देखो मैं 24 घंटे के भीतर वॉर रुकवा दूंगा। वॉर तो नहीं रुकवा पाए। फिर इन्होंने यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल की डील कर ली। अब वो जो रेयर अर्थ मिनरल का इलाका है वो रशिया जल्द ही कैप्चर करने जा रहा है। तो इनको बड़ी छनछनी हो रही है। तो इसीलिए अब ये भारत को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको जड़ में जाना पड़ेगा इसके ट्वीट को समझने के लिए। आगे ये कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू दी अमेरिका। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो कहानी ये है, इनका इंटरेस्ट काफी बाधित हो रहा है। यूक्रेन को अगर आप देखोगे, यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है वो, लैंड वाइज, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रेयर अर्थ मिनरल में, सभी चीजें वहां पर हैं। और वहां पर अमेरिका ने ही उसको, जेलेंस्की को बैठाया हुआ है काफी लंबे समय से। और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर जो है वो नाटो में आना चाहा और फिर रशिया को स्टेप उठाना पड़ा युद्ध का। और रशिया अकेला इस युद्ध को लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन की तरफ से पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। लेकिन फिर भी वो रशिया का कुछ कर नहीं पा रहे हैं और रशियन सेना लगातार एडवांस होती जा रही है। तो रशिया के इकोनॉमी को कैसे तोड़ा जाए? सबसे पहले तो इन्होंने चाइना, ईरान को काउंटर करना चाहा। फिर उन्होंने देखा कि रशिया का सबसे मेन अगर ताकत अभी किसी से मिल रही है तो वो भारत से मिल रही है, क्योंकि भारत मैसिव ऑयल जो है इनसे खरीद रहा है ना। तो इन्होंने भारत को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है कि हम तुम्हारे पर इतने % टैरिफ बढ़ा देंगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो असली बात ये है, ठीक है, असली बात ये है। भारत ने भी काफी टफ रिस्पॉन्स दिया है और जैसे ही ट्रम्प का ट्वीट आता है 1 घंटे के बाद भारत जो है अपना ट्वीट करता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और क्या कहती है? इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इन फैक्ट India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. The United States at that time actively encouraged
सच इंपोर्ट्स बाय भारत फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी। उस समय तो अमेरिका हमारा पक्षधर था जब जो बाइडेन की सरकार थी। अब आपको क्या हो गया, क्योंकि ट्रम्प का लड़का जो बाइडेन के लड़के का बिजनेस यूक्रेन में है और ये चाहते हैं कि वहां से हम काफी प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब ये युद्ध रुकेगा, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हो सकता है कि पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया का पार्ट हो जाए जल्द ही। हम तो रशिया से कहेंगे कि भाई मिसाइल मार के इस युद्ध को खत्म करो, ठीक है, यूक्रेन को ले लो। आगे क्या हो, भारत कहता है इंडियाज इंपोर्ट्स आर मीन टू इंश्योर प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट टू द इंडियन कंज्यूमर। आपने पिछले 3 सालों में देखा होगा भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की प्राइस अगर बढ़ती है तो आप जानते हो इन्फ्लेशन हो जाता है, और नहीं बढ़ने का कारण यही है कि हम रशिया से काफी हैवी अमाउंट में ऑयल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अपने जो हमारी नीड है उसका तो हो ही जा रहा है, साथ ही साथ हम ग्लोबल मार्केट में उसको दे भी रहे हैं रिफाइन करके। तो ये तो एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे विजन की आप कह सकते हो कि काबिलियत है जिसको भारत के द्वारा किया जा रहा है। आगे they are necessity compiled to global market situation, however it is revealing that the very nation criticizing India are themselves indulging in trade with Russia, unlike our case such trade is not even as vital national compulsion। ठीक है, उनकी कोई कंपल्शन नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं। आगे भारत कहता है द यूरोपियन यूनियन इन 24 हैज a bilateral trade of euro 67.5 billion in goods with Russia. In addition, it had a trade in services estimated at 17.2 billion euro in 23. This is significantly more than India total trade with Russia this year. Subsequently, Europe imports of LNG in 24 in fact reached a record of 16.5 metric tons, surpassing the last record of 15.2 million tons इन 2022। तो ये तो लगातार ट्रेड का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और हमको आके ज्ञान दे रहे हैं। भारत अगले पॉइंट में कहता है कि वेयर द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज द केमिकल्स। और भारत लास्ट में कहता है कि इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ India is unjustified and unreasonable. Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interest and economic security। तो ट्रम्प के मुंह पे एक करारा तमाचा भारत ने जड़ दिया है और भारत ने कहा है कि हम अपने राष्ट्र हित में जो निर्णय है वो लेते रहेंगे और रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि अभी 5-6 महीने इनको आए हुए आपका हुए हैं, कहीं पर युद्ध आपके नहीं रुकवा पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दिया। मोदी जी ने संसद में आके खड़े होकर कह दिया किसी भी देश ने हमको नहीं कहा कि आप जो है युद्ध को रोक दो। वहीं पर आप जो मीम वायरल हो रही है तो मैं दिखाता हूं आपको, ये चाइना से क्या कहते हैं, आई मेड अ बिग डील विथ शी जिनपिंग कहते हैं नहीं ऐसी कोई डील है ही नहीं। फिर ये कहते हैं कि आई नेगोशिएटेड सीज फायर, मोदी जी कहते हैं नो ही डिडंट। फिर ये ट्रम्प कहते हैं कि ईरान कॉल्ड मी, ईरान ने मुझे बुलाया, ईरान कहता है नहीं नो वी डिडंट। फिर ये कहते हैं पुतिन कॉल्ड मी जीनियस, पुतिन कहते हैं अरे भाई सपना देख रहे हो क्या ना, तुम जीनियस लगते ही नहीं, तुम्हारा जो बाल है वो रैकून की तरह लगता है और तुम 100% विशुद्ध डैश हो। ठीक है, विशुद्ध जो है तुम व्यापारी हो जिसको सिर्फ ट्रेड दिखता है। सीरिया में तुमने क्या किया है, आतंकवादी को वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया है। ठीक है, ईरान पे तुमने क्या कर दिया, हजारों टन का बम का हमला कर दिया। क्यों कर दिया भाई, तुम्हारी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है बड़ी दूर है और एशिया के पास होते तो सब देश तुमको बताते भी ना, सबक तुमको सिखा देते कि दूसरे के ऊपर बम मारना क्या होता है। फिर इजराइल को तुम कह रहे थे कि वो युद्ध रोके, इजराइल ने तुम्हारी बात नहीं मानी। फिलिस्तीन को लेकर काफी हम कह सकते हैं कि हंगामा पूरे यूके पूरे अमेरिका में हो रहा है, उस पर तुम चुप्पी साधे रहते। अभी अमेरिका के द्वारा ही बांग्लादेश में रेजिम चेंज करवाया गया, उस पर तुम चुप हो। तो ये सब चीजें अमेरिका की दोगली नीति है
और भारत ने बताया चाहे तुम जितना ट्वीट कर लो, जितना कहना हो कह लो, हम अपना अलग रास्ता देख लेंगे। और तुम ज्यादा करोगे जो तो लगभग 500 एयरक्राफ्ट की डील भारत की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो और टाटा ने तुम्हारे बोइंग से की हुई है। सरकार को बस एक लाइन कहना होगा कि जो डील हुई थी अब उसको हम कैंसिल करते हैं, फिर तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज्यादा बोलना सेहत के लिए उचित नहीं होगा। आज 5 अगस्त 2025 है और मैं आपको इस तारीख की, इस दिनांक की इतिहास बताता हूं, काला अध्याय बताता हूं। ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी, ठीक है, अभी इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि दिस डे एट दैट ईयर बिल्ड अप ऑफ वॉर, युद्ध की शुरुआत करता है। 5 अगस्त 1971 यूएस आर्म्स वर्थ 52 बिलियन यूएस डॉलर शिप टू पाकिस्तान सिंस 54। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा न्यूज का आर्टिकल है। यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन, सॉरी ये 2 बिलियन यूएस डॉलर है, शिप पाकिस्तान सिंस 54। फिर ये कहते हैं कि भारत हमारा साथ नहीं देता। अरे भारत आपका साथ क्यों देगा? आप तो पाकिस्तान के पाले में चले गए, फिर आपने कोल्ड वॉर करना चाहा और इसमें आपने भारत को टारगेट किया, किसका साथ लेकर? पाकिस्तान का साथ लेकर किया ना। तो भारत आपका साथ क्यों देगा भाई? कहते हैं ना कि अमेरिका की दुश्मनी तो खराब ही है, उससे ज्यादा खराब अमेरिका की दोस्ती है। इनके साथ आप दोस्ती करेंगे तो आप ये चाहेंगे कि ये आपको पूरा लूट ले। आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कोई निखट्टा लोग होते हैं ना, जैसे आप उनसे कुछ बोल दिए, वो कहे हाँ भैया ये ठीक है, फिर वो आपको यूज करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आप उनके काम कैसे आ सकते हैं, फिर वो बार बार आपको बुलाएंगे, ये कर लो वो कर लो, इसमें पड़ जाओ उसमें पड़ जाओ। कहीं लड़ाई होगी तो आपको भी ले चलेंगे ना, और आपको आगे करके वो भाग जाएंगे। तो ये कुछ अमेरिका है। और इन्होंने अभी कहा था ना कि वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन द ट्रेड डील्स, और हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर ली है। पाकिस्तान ने इनको लाहौरी चूरन चटा दिया है और कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है, तो भाई कर लो, ठीक है, ट्रेड डील आप कर लो, तुम पाकिस्तान से करो। पाकिस्तान तुमको गधे जो है एक्सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान जो है तुम्हें एक्सपोर्ट गधे करेगा। अच्छा, ये भारत और रशिया की इकोनॉमी को क्या कह रहे थे? डेड इकोनॉमी है भाई। पूरे विश्व में 6.2% की ग्रोथ रेट है भारत की जीडीपी की, और अमेरिका की 1.5% की है। इंडिया इज रैंक एट द 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा आप देख लीजिएगा, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर हम हैं, और लगातार भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत जब अपने स्वरूप में आ जाएगा तो ये सब जो इकोनॉमीज हैं, ठीक है, और इनकी इकोनॉमी मैं आपको बताता हूँ 2019-20 में, ठीक है, लगभग 90 या 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। और 5 साल के बाद 2025 में जब आप चेक करोगे तो इनकी इकोनॉमी लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर दिखाती है। हर साल 1.5-2 बिलियन ट्रिलियन इनमें इजाफा हो रहा है। अमेरिका की पूरी अधिकतर इकोनॉमी जो है लोन पर चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कभी पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर होता है, कभी WHO से बाहर होता है, और फर्जी सरजी बयान ये देता रहता है। तो भारत ने काफी अच्छा डील इसको किया हुआ है। अब देखते हैं कि अभी तो अमेरिका में रात होगी, जैसे सुबह होती है ये क्या ट्वीट करता है। बाकी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी विल नेवर बी डिक्टेटेड बाय दी व्हाइट हाउस। हमारी इकोनॉमी का निर्णय हमेशा से नई दिल्ली ही करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।